उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्या लगता है सर, कांग्रेस को कितनी सीट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आएगी? केवल कांग्रेस को, महागठबंधन को नहीं? क्या देखिए, उम्मीद है? हम लोगों को जो भी सीट मिलेगा गठबंधन के तरफ से, जो भी मिलेगा, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, निश्चित तौर पर हम लोग सभी सीटों पर उसकी जीत होगी। हम लोग 100% रिजल्ट देने को तैयार हैं। कितनी सीट मिलने की आशंकाएं हैं आप? अब तो ये तो शीर्ष नेतृत्व का बात है मैडम, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन पिछले बार जितना मिला था 70 सीट, संभवतः उतना ही मिलना चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूं ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कितना मिलना है। लेकिन राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं, आजकल बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है बिहार में, जितना लालू प्रसाद यादव भीख में दे देंगे उतना लेकर कांग्रेस को चुप हो जाना है। क्या कुछ लग रहा है इस मामले को? देखिए, जिनका अभी कोई जनाधार नहीं है, जिनका एक विधायक नहीं है विधानसभा में, और वो इस तरह की बातें करता है तो करने दीजिए, उसको कोई रोका नहीं है। विधायक नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री बनवाए हैं, वो सीएम तक काम किए हैं, पक्ष विपक्ष रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बनाए हैं, कई देशों कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो अपने क्यों नहीं बन जाए? प्रधानमंत्री जी वादा किए थे, सरकार में आने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा किया था कि प्रत्येक खाते में 2 लाख रुपया आएगा। क्या सरकार बनने के बाद क्या 2 लाख रुपया आया? क्या नौकरियां दी गई 2 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष? आज तो बेरोजगार युवक तो पूरे बिहार में ज्यादा बेरोजगारी। चलिए, ये बातें तो हो गई कि क्षेत्र में आप लोगों को जो भी कार्य सौंपे गए हैं वो बखूबी आप लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन बात हम थोड़ा सा सियासत की ओर लेकर आते हैं, जो पार्टी है उनकी ओर लेकर आते हैं। नई पार्टी जनसुराज आई है, प्रशांत किशोर लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये सब बरसाती मेंढक है, नई नई पार्टी है, सबको लोग आता है जाता है, सबको अधिकार है, वो घूमे फिरे करें। अभी उनको पैर जमाने में बहुत समय लगेगा। यहाँ पर इंडिया ही सरकार बनाएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर हम लोग मिल करके 243 सीट पे लड़ रहे हैं, और ईश्वर चाहा और आप लोगों का दुआ प्यार रहा तो हम लोगों की सरकार 100% बनेगी। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, बिहार में सियासी सरगर्मियां जो है वो लगातार तेज हो चुकी है। लगातार नेता जो है अब आपको गली मोहल्ले में दिखते भी होंगे, और विकास की बातें भी अब लगातार तेज हो गई है। लगातार पक्ष और विपक्ष भी होने लगा है। हम बता दें कि बिहार में इस बार का जो सियासी चुनाव होने वाला है वो काफी ही दिलचस्प होने वाला है। चौतरफी लड़ाई होने वाली है, जहां एक ओर एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन है, वहीं तीसरी पार्टी, नई नवेली पार्टी जनसुराज भी आ गई है, जो चौथी ओर पुष्पम प्रिया चौधरी भी ये ऐलान करती है कि हम इस बार 243 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखना है कि सियासी चुनावी खेल में कौन बाजीगर बनकर उभरता है। सीधी बातचीत करेंगे हम से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी कलामुद्दीन जी हमारे साथ हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर और क्या कुछ अभी करना इनको बाकी, और क्षेत्र में किस तरीके की रणनीतियां जो है अभी तैयार हो रही है। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले सबसे पहले तो मैं मैडम आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप वहां से चल करके आए मेरे पास, इसके लिए थैंक्स। ये जो अब चुनावी जो सरगर्मियां है सर वो लगातार बिहार में तेज हो गई है। दौरे पे लगातार नेता निकल रहे हैं, क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अभी जो क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, अभी कौन कौन से कार्य आप लोग अभी कर रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि बहुत ऐसे लीडर्स, बहुत ऐसे सड़क छाप नेता अभी क्षेत्र का परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन मैं एवरग्रीन वर्कर हूं। मैं समाज का एक अदना सा सिपाही और कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहता हूं, गरीब गुरबा के बीच में रहता हूं। जब किसी को कोई ज़रूरत होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि वो परेशान ना हो। मैं अपने स्तर से, चाहे वो ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास हो, चाहे थाना में थानाध्यक्ष हो, जिस भी लाइन का जिसे भी जो भी जरूरत हो, मैं कोशिश करता हूं कि मैं पूरा कर सकूं।
जिस तरीके से अभी चुनाव आने वाली है, नजदीक आने वाली है, आप संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस को, क्या कुछ सोचते हैं सर? जो योजनाएं लगातार जो तैयार हो रही हैं, जैसे माँ बहन योजना आई, तो क्या आप लोग जो वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी माँ बहन योजना को खास कर लेकर? अभी हमारे नेता गरीबों के मसीहा, वंचितों और शोषितों की आवाज, और मैं उनको कहता हूं बुलंद आवाज, माननीय राहुल गांधी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है माई बहन मान योजना, जो महागठबंधन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो तेजस्वी यादव जी भी इसको लागू किए हुए हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, इंडिया की सरकार अगर बनती है, तो निश्चित तौर पर जो महिलाएं आज के डेट में, मतलब आजकल में, जब तक ये योजना बंद नहीं हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन अगर करा लिया जाएगा, तो उस महिला को 18 से 60 वर्ष की महिला को प्रोत्साहन राशि के रूप में और उसे सम्मान राशि के रूप में कांग्रेस पार्टी 2500 रुपया वो दी जाएगी। और हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन हुआ, मैं ग्राम पंचायत सोनहौला का पूर्व मुखिया रह चुका हूं, और अभी मैं कांग्रेस पार्टी से संभावित प्रत्याशी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया हूं। और माई बहन मान योजना पूरे बिहार में नंबर 1 पोजीशन है मेरा, जो आप लोग देख सकती हैं, और आपको भी जानकारी मिली है कि आप आए हैं। इसलिए हम लोग मेहनत के साथ डोर टू डोर, दरवाजा दरवाजा जा करके ये काम हम लोग कर रहे हैं। चलिए, ये बातें तो हो गई कि क्षेत्र में आप लोगों को जो भी कार्य सौंपे गए हैं वो बखूबी आप लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन बात हम थोड़ा सा सियासत की ओर लेकर आते हैं, जो पार्टी है उनकी ओर लेकर आते हैं। नई पार्टी जनसुराज आई है, प्रशांत किशोर लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये सब बरसाती मेंढक है, नई पार्टी है, सबको लोग आता है जाता है, सबको अधिकार है, वो घूमे फिरे करें। अभी उनको पैर जमाने में बहुत समय लगेगा। यहाँ पर इंडिया ही सरकार बनाएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर हम लोग मिल करके 243 सीट पे लड़ रहे हैं, और ईश्वर चाहा और आप लोगों का दुआ प्यार रहा तो हम लोगों की सरकार 100% बनेगी। मैं दूसरे की बात नहीं करता। पुष्पम प्रिया भी हैं, उनको लेकर क्या सोच है आपकी? ठीक है, वो अपना अपना कोशिश लोग कर रहा है। अब जिसका कोई जनाधार नहीं है, जिसका कोई विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, और वो सोचती है कि सरकार बनावे, या कोई सोचता है सरकार बनावे, तो सोचने पर तो मैडम कोई रोक नहीं है। कोई भी कुछ भी सोच सकता है। ये कहा जाता है कि बिहार से ही सियासत शुरू होती है, बिहार से ही सियासत खत्म होती है, लेकिन बिहार जो है अभी भी वो निचले पायदान पे है विकास को लेकर। तो ये विकास की बयार जो है वो कब तक बहेगी, क्या अनुमान? जब तक महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है, कांग्रेस डेवलपमेंट वर्क हो ही नहीं सकता है। जो माननीय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, आज देख लीजिए उनके शासनकाल में ही पटना राजधानी में मर्डर हो रहा है, किडनैप हो रहा है। आपको भी जानकारी होगी कि अभी हाल फिलहाल में कितना मर्डर हुआ। तो एक्चुअली जंगल राज तो यही है, जंगल राज। वो दूसरों के ऊपर थोपते हैं कि पहले जंगल राज था, जंगल राज तो अभी है। वो लॉ एंड ऑर्डर उनसे संभला नहीं जा रहा है, फेलियर है। डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा है। शराब जो बगल में झारखंड राज्य है, वहाँ से मतलब दरवाज़ा दरवाज़ा पहुँचा के दिया जाता है, होम डिलीवरी है सरकार शराब का। तो ये कैसे समझेंगे, कैसे अपेक्षा रखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार को संभाल पा रहे हैं? वो सरकार उनसे संभल नहीं पा रहा है। बैक डोर से, पीछे वाले दरवाजा से भाजपा की सरकार चल रही है। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना के हम लोग कृत संकल्पित हैं। हाँ, लेकिन 125 यूनिट बिजली नीतीश कुमार की सरकार फ्री करती है, इस पे क्या कुछ सोच रहा है? 125 कर दे मैडम, या 150 कर दे, या 200 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है
अभी जब चुनाव आने को है तो वो 125 यूनिट बिजली फ्री कर रही है। ये तो हम लोग पहले से सोचे हैं कि सरकार अगर बनेगी तो हम लोग उसको, चाहे वो 125 हो या 150 हो या 200 हो, हम लोगों का वादा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हाँ। तो हम लोगों का देख करके वो नकल कर रहे हैं, हम लोगों का देख करके वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये तो सब जानती है, पब्लिक सब जानती है कि सरकार बनाने के लिए वो ऐसा कर रहा है, लेकिन जैसे सरकार बन जाएगी वैसे कहानी खत्म हो जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे, सरकार में आने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा किया था कि प्रत्येक खाते में 2 लाख रुपया आएगा। क्या सरकार बनने के बाद क्या 2 लाख रुपया आया? क्या नौकरियां दी गई 2 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष? आज तो बेरोजगार युवक तो पूरे बिहार में ज्यादा बेरोजगार ही। अभी हम लोगों का महारोजगार मेला विगत 19 तारीख को पटना में लगा था। माननीय राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर कृष्णा अल्लावरू जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, राजेश राम जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी कांग्रेस के, उनके समक्ष तो हम लोग सब मिलकर के गए और वहाँ रोजगार मेला में हम लोग 120 कंपनी माननीय राहुल गांधी जी को इनवाइट के लिए प्रेरित किए कि आप जाओ, बिहार में बेरोजगारी है। मल्टीनेशनल कंपनी आई हुई थी और सबको नौकरी, जो वहाँ पर आवेदन दिया गया, जो उसमें क्वालिफाई किया, सबको नौकरी दिया गया और आगे भी दिया जाएगा। तो जो सरकार को काम करना चाहिए वो हम लोग विपक्ष में होकर कर रहे हैं, ये पब्लिक सब जानती है। वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण हुआ, काफ़ी विवाद इस पे हुआ, क्या कुछ इस पे लेकर सोच रहे हैं? बीएलओ पर भी काफ़ी प्रेशर आया, सामने कुछ बीएलओ भी सामने आए, ऑन कैमरा उन्होंने बोला कि किस तरीके से और क्या कुछ हो रही है, सभी दर्शकों के सामने भी था। क्या कुछ इसको लेकर सोच रहे हैं? कितना बीएलओ नौकरी छोड़ के चला गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी नौकरी से रिजाइन दे दिया। आपको भी पता होगा कटिहार में बारसोई के वीडियो। तो सरकार अगर चाहती है कि जो 6 महीने का काम है वो 15 दिन में हो, तो बीएलओ या प्रखंड विकास पदाधिकारी वो भी तो इंसान है, वो तो मशीन तो है नहीं, इतना जल्दी कहाँ से हो पाएगा? अगर सरकार की मंशा सही थी तो इलेक्शन कमिश्नर को ये दिशा निर्देश देना चाहिए था कि एमपी का चुनाव हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, आप उस समय क्यों नहीं कराए? उसके बाद से करा लेते, करा करके आपके पास टाइम था, आसानी से सब कुछ हो जाता। अभी जानकारी मिली है कि हर एक विधानसभा से 10,000, 20,000, 25,000 नामों को छोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है। इस पर तो अभी और बवाल होना है। हम लोग संवैधानिक तरीके से हम लोग पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा प्रोटेस्ट करेंगे मैडम। अभी बाकी है प्रोटेस्ट करना, 100% बाकी है। सरकार अगर कुंभकर्णी नींद से नहीं जगी और इलेक्शन कमीशन नहीं अगर सुधरा तो हम लोग उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्या लगता है सर, कांग्रेस को कितनी सीट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आएगी? केवल कांग्रेस को, महागठबंधन को नहीं? देखिए, हम लोगों को जो भी सीट मिलेगा गठबंधन के तरफ से, जो भी मिलेगा, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, निश्चित तौर पर हम लोग सभी सीटों पर उसकी जीत होगी। हम लोग 100% रिजल्ट देने को तैयार हैं। कितनी सीट मिलने की आशंकाएं हैं आप लोगों? अब तो ये तो शीर्ष नेतृत्व का बात है मैडम, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन पिछले बार जितना मिला था 70 सीट, संभवतः उतना ही मिलना चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूँ ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कितना मिलना है। लेकिन राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं, आजकल बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है बिहार में, जितना लालू प्रसाद यादव भीख में दे देंगे उतना लेकर कांग्रेस को चुप हो जाना है। क्या कुछ लग रहा है इस मामले को? देखिए, जिनका अभी कोई जनाधार नहीं है, जिनका एक विधायक नहीं है विधानसभा में, और वो इस तरह की बातें करता है तो करने दीजिए, उसको कोई रोका नहीं है। विधायक नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री बनवाए हैं, वो सीएम तक काम किए हैं, पक्ष विपक्ष रहे। अगर वो प्रधानमंत्री बनाए हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो अपने क्यों नहीं बन जाते?